करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो, सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को। नमस्कार, जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से लोग आजकल अश्लीलता परोसते आ रहे हैं और उन फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उन फिल्मों को बड़े एक्टरों के द्वारा, लोगों के द्वारा खूब भर भर के प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जो ये कल मूवी आई द कश्मीर फाइल्स, ये जो सत्यता बताती है ना, उस मूवी को ना किसी बड़े एक्टर ने प्रमोट किया है, न ही किसी शो में इनको बुलाया है। तो ऐसा क्या है कि जो सत्यता बताता है उनको प्रमोट नहीं किया जाता है, उनको बॉलीवुड माफिया के द्वारा उनके रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर अग्निहोत्री को, जो उन्होंने इस मुद्दे पर ये मूवी बनाई है। तो जो कश्मीरी पंडितों का 32 साल से दुख था, वो आज बाहर आया है सामने। We are very thankful to you. अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are very thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपको? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद हो। मेरे घर में मेरे छोटे इस वीडियो में ये महिला डायरेक्टर के पैर छू रही है। आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा कि डायरेक्टर के पैर कोई छू रहा है। आज ये महिला 32 सालों का दुख अपने अंदर लेकर घूम रही थी, आज इसने सब बाहर निकाला है, वो भी इस मूवी के जरिए। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने गांव में रह रहे और उस गांव से आपको निकाल दिया जाए और कुछ समय के बाद वो का पूरा दृश्य आपको टीवी पर दर्शाया जाए, तो आपके रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो क्या खड़े होंगे? सोचिए, एक बार इमेजिन कीजिए। हम तो इमेजिन करने से हमारे रोंगटे खड़े हो रहे। तो और आप देख सकते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या रहा, पब्लिक रिएक्शन क्या रहा, आप देखिए इस वीडियो में। कैसे लगी था कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें, तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग ना मर जाए इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना, तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो, सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा के, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो। जो उन्होंने झेला है वो सब हमारे दुख के आगे बहुत कम है। तो सोच कर देखिए
कि कितनी पीड़ा रही होगी उस समय। और ये फिल्म नहीं है बल्कि एक तमाचा है उन लोगों पर जिन्हें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। ये तमाचा है उन पर जिन्हें आज तक कश्मीरी पंडितों का दुख दिखा ही नहीं। ये तमाचा है उन पर जो इस मूवी को बंद करवाना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर लगाना ही नहीं चाहते। ये तमाचा है उन पर जो कश्मीर पंडितों का दुख आज तक इग्नोर करते आए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो एक बार तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। वैसे ये फिल्म लोगों को दो तरफ से बांटती है, एक वो जो पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं और दूसरे वो जो उस सच में के साथ जीना चाहते हैं जिसे पहना कर आज़ाद देश में बड़े अन्याय को छिपाया गया। फिल्म से वो लोग जरा दूर ही रहे जिन्हें सच्चाई देखना और सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में पूरी की पूरी सच्चाई बताई है और बहुत से लोगों की जलने वाली है ये सब देखकर। तो मैं आपको कहता हूँ कि उस फिल्म से आप ज़रा दूर ही रहो, क्योंकि ये फिल्म मसाला नहीं है, ये मिर्च है। तो जलेगी तो ज़रूर। अच्छे एक्ट्रेस, अच्छी कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन और आंसू बह जाए ऐसा इमोशन अगर आपको कहीं देखना है तो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपके नज़दीकी थिएटर में जाइए और इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन कश्मीरी पंडितों का दर्द हम सब के सामने आ जाए जो आज तक ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। और ज़्यादा तकलीफ़ आपको ये सोचकर और ये देखकर होगी कि जो इस मूवी में दिखाया गया है ये हूबहू ऐसा लोगों ने सहा है, ऐसा उन्होंने झेला है। तो मैं कहता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और देखिए लोगों का क्या रिएक्शन है इस मूवी को देखने के बाद। देखिए ये फिल्म देखने के लिए आपको जिगर चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हकीकत बयां करती है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, जो बहुत दर्द देती है और जिसको सुनने के लिए मादा चाहिए होता है। और अब तक इस सच्चाई को छुपाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे एक कश्मीरी पंडित दुनिया के सामने आया है, उसने खुलकर अपने दिल से ये बात बताई है कि वो जिसे पूरी दुनिया जन्नत कहती है वहाँ उन्होंने कैसे जहन्नुम को देखा और जिया है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ट्रूथ। बहुत फैंटास्टिक फिल्म है और मेरा सबसे आग्रह, खासतौर पे यूथ से आग्रह है, आप इस फिल्म को जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि हमारे कश्मीर में किस तरीके से भारतीयों को ही रिफ्यूजी बना दिया गया। मुझे लगता है शेंडर्स लिस्ट देखी है मैंने और उसके बाद शायद उस लेवल की ये पहली पिक्चर है हिंदुस्तान में जो कश्मीर के ऊपर। फिल्म देखने के बाद में जो प्यार होता है फिल्म से और फिल्म वालों से, वही हुआ है। फैंटास्टिक मूवी है। I'm still under like amazed. I think it's very captivating and very thought-provoking. It is an eye-opener. Fantastic. Well, it's left us speechless, absolutely. It's a brilliantly made film. Every Indian should watch this. कलाकारों ने बहुत बढ़िया काम किया, स्पेशली दर्शन में पल्लवी as usual very good, मिथुन का अनुपम किया है, and the music of the background score is really evocative. फिल्म हार्ड हिटिंग है लेकिन बहुत ज़रूरी है। I'm getting very emotional. ये बहुत दिल को छूने वाली फिल्म है और इसमें मैं हर जने को यही बोल रही हूँ, हर इंसान को यही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं 89-90 में कौन हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और होम मिनिस्ट्री किसके पास थी, जुडिशरी में कौन था और पुलिस में कौन था, इन सबको जवाब कश्मीरी पंडित्स को देने पड़ेंगे और देने चाहिए। तो कुछ तो मूवी में दम है, इसलिए आज लोग इसका इतना प्रचार कर रहे हैं। ये बॉलीवुड या अदर बड़े एक्टर चाहे इसको प्रमोट ना करें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस मूवी को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हम छोटे हुए तो क्या हुआ, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी सच्चाइयों को बाहर ज़रूर लाए जो बहुत अंदर छिपी हुई है और उसे निकालने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो जो निकाल रहा है उसका साथ ज़रूर दे। जय हिंद। सिस्टम में बैठे कौन लोग हैं जो आज भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को आने से रोक रहे हैं, उनको बेनकाब करके पब्लिक समझाया जाए। फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन जो असलियत है वो आज हमें देखने को मिली है जो पहले नहीं पता थी। JNU वाला जो दिखाया गया है ये बहुत जरूरी था। ये वहाँ के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सच्चाई देखो,
तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, और बहुत ही प्रभावी तरीके से कश्मीर का कांड है ये रखा गया है। पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मन सुन्न हो गया है। कश्मीर का विदारक चित्र और पंडितों का जिस प्रकार का हुआ, वो नई जनरेशन को बताने का बहुत अच्छा प्रयास इस फिल्म के माध्यम से हुआ है। It's a shame that the Indian media never let the truth come out in the public in 90s. It's a terrible things what's happened, and all over the world needs to start to think what is human values and what kind of life we should have. करके हमें रोना आ गया, और ये सही मायने में कश्मीरी पंडित को वापस बसाना चाहिए अब सरकार को आगे आकर के। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। मैं भगवान से प्रे करता हूँ उन सबकी आत्मा को शांति दे, और भारत सरकार ने जो 370 को वापस किया है, इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है। जो कश्मीरी हिंदूज को उनको फिर से उनके जगह पे बसानी चाहिए, मेरी एक छोटी सी अपील है। ये एक ऐतिहासिक फिल्म है, जो युवा पीढ़ी है उसको इसमें जागृत किया गया है। भारत में भारतीयों के साथ क्या हो सकता है, हम इसको कश्मीरी पंडित ना लेके हम भारतीयों की बात करनी चाहिए, जैसे कि इस फिल्म में बताया गया है। जो स्कूल के किताबों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती है वो फिल्में में दिखाई गई है। युवाओं को देखना चाहिए और उन्हें अपने कश्मीर के उस इतिहास को समझना चाहिए जो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। हर छात्र को हर शैक्षणिक संस्थान में ये दिखाना कंपलसरी करे भारत सरकार। जैसे आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है, उसी प्रकार से ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर छोटी कम्युनिटी का विषय नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर, पूरे भारत का विषय, पूरी दुनिया का विषय है।